हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ये जनरली ऐसा ये सवाल बहुत करते हैं कि मैम आप हर रोज़ कितना रनिंग करती हैं, कितना दौड़ती हैं, आप हर रोज़ कितनी साइकिलिंग करती हैं। तो देखिए ये स्पेसिफिकली वीडियो उन लोगों के लिए है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि रनिंग अच्छी करने के लिए या रनिंग लंबा करने के लिए आपको हर रोज़ रनिंग या साइकिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर एक प्रोसीजरल ट्रेनिंग होती है जिसे आपको फॉलो करना होता है और हफ्ते में 2 से 3 दिन, डिपेंड्स कैसा सीज़न है, क्या ट्रेनिंग है, पर मिनिमम 3 to 4 डेज़ की रनिंग इज़ मोर देन इनफ। और इस सीज़न में ख़ास करके बहुत ज़्यादा लंबा रनिंग में थोड़ी बहुत रनिंग से भी काम चल जाता है। बेसिकली इस वक्त हमें अपने आप को, हमारा एंड्योरेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है आगे आने वाले दिनों के लिए, आगे आने वाले सीज़न। तो नींद के बारे में ख़ास करके ऐसा है कि कई सारे लोग बहुत जल्दी रनिंग करना शुरू करते हैं, जैसे बहुत अर्ली उनका सुबह हो जाता है, वो 4:30-5 बजे दे हिट द रोड। ठीक, ये अच्छी बात है कि प्रायोरिटी दूसरी है, उसके पहले जो है बहुत ज़रूरी है, आपको रनिंग कंप्लीट करना है। पर एक चीज़ आप ध्यान में हमेशा याद रखें कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद अच्छी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक बार में भी आपकी नींद कम करके भी आप रनिंग कर ले रहे हो, आप रूटीन पूरा कर ले रहे हो, लेकिन अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती रही तो कुछ स्टेज के बाद में आपका बॉडी और आपका माइंड जो है वो गिव अप करना शुरू हो जाएगा। और किसी न किसी तरीके से बॉडी अपना नींद पूरा करने के तरीके ढूंढ ही लगेगा, जिससे आपकी रनिंग की ट्रेनिंग में ये चीज़ें मैटर करेगा। आगे चल के रनिंग जो है आपकी सफ़र हो सकती है। दूसरी बात, कई सारे लोगों को मैंने डिसअपॉइंट होते हुए, बहुत दुखी होते हुए देखा है कि यार मेरा इतना अच्छा टाइमिंग नहीं आया, मैं तो ऐसे टाइमिंग में इस तरह का रन किया करती थी और आज मेरा ऐसा टाइमिंग आएगा। ऑलवेज़ रिमेंबर, दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ नॉट अ मशीन कि हर बार उसमें ग्रीस करने के बाद वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एवरी डे इज़ डिफरेंट, एवरी रूट इज़ डिफरेंट, एवरी वेदर इज़ डिफरेंट। आज उसी रूट पे उसी मौसम में आपने 1 घंटे में 8 किलोमीटर की रनिंग कर ली, अगले दिन हो सकता है कि ये 6 ही किलोमीटर कर पाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट हेटिंग योर बॉडी, यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम योर बॉडी। दिस डजंट वर्क लाइक दैट। एवरी डे इज़ नॉट अ सेम डे। हर सेम सिचुएशन में आपका बॉडी अलग अलग रिएक्शंस भी दे सकता है। तो डोंट जस्ट स्टार्ट हेटिंग योर बॉडी फॉर नॉट परफॉर्मिंग द वे यू एक्सपेक्टेड। बहुत सारे मार्केट में इलेक्ट्रोलाइट और हाइड्रेशन के तरीके होते हैं। कई सारे लोग अभी भी नेचुरल वे में बिलीव करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, लाइक नींबू पानी एंड ऑल दैट। वो भी अच्छी बात है, आप ले जा सकते हो अपने साथ में। लेकिन इस वक्त मेरे बॉडी को जो ज़रूरत है वो इस वक्त के पीने से मुझे नहीं मिलेगा। इस वक्त मैं अपने अंदर जो डाल रही हूँ ड्यूरिंग द वर्कआउट, वो अगले 5 से 10 मिनट या 20 मिनट के बाद में डिपेंड्स किया आप क्या अपने बॉडी में डाल रहे हो, वो आपको उस तरह की एनर्जी आपको मिलेगी। तो इस वक्त जो मैं अंदर डाल रही हूँ वो आगे आने वाली ट्रेनिंग के लिए मेरा प्रिपरेशन है। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, फ्यूलिंग, प्रॉपर फ्यूलिंग एट प्रॉपर टाइम, कि इस वक्त मेरे अंदर जो जा रहा है वो कुछ देर के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो एनर्जी रिलीज़ शुरू होगा। तो सिर्फ पानी पी के इस तरह के ह्यूमिड वेदर में, इस तरह के हॉट वेदर में आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगा, नहीं होता। यू हैव टू फ्यूल योर बॉडी फेयर। और गाइस, साल के 12 महीने रनिंग 12 महीने नहीं होते हैं, उसमें से कुछ ऑफ सीज़न भी होते हैं जो रनर को अपने हिसाब से चुन के उन्हें कुछ ऑफ सीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, जो आगे आने वाले महीनों के लिए, रिकवरी के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आप कई बार देखोगे, अगर आपने अपने आसपास नोटिस किया है, रनर्स कुछ महीने उनका सडनली उनका स्पीड, उनका डिस्टेंस, या फिर आप उनके स्ट्रावा में देखने लोगों कि अरे ये तो रनिंग कर ही नहीं रहे। सो दे वेरी स्मार्ट पीपल। ऑफ सीज़न होता है और हमें ऑफ सीज़न लेना होता है। जैसे हम वेकेशन के लिए इधर उधर जाते हैं छुट्टियों में, उसी तरह से हमें बॉडी को भी रनिंग या किसी भी एंड्योरेंस स्पोर्ट से हमें छुट्टी देनी होती है। तो डोंट फील गिल्टी कि ये सीज़न में किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, मैं हफ्तों महीनों नहीं कर पा रही हूँ। यू विल डेफिनेटली कम बैक। आपके मसल को मेमोरी ऑलरेडी है कि माई बॉडी हैज़ गॉन थ्रू सो मच, माई बॉडी हैज़ गॉन थ्रू दिस एंड्योरेंस एंड विल कम बैक। एंड गाइज, आई सल्यूट टू दोज पीपल हु लिसन टू देयर बॉडी। कि दर्द हुआ, मैं रुक गई। दर्द एक साइन है। दौड़ते दौड़ते या साइकिलिंग करते करते या कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स करते करते मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर मसल में या कहीं भी अगर दर्द हो रहा है, आई शुड टेक अ पॉज
आई शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज़ दिस। कोई अगर दौड़ा जा रहा है तो उसके पीछे मैं दुनिया जहान भूल के उसके पीछे लगी हुई हूँ, उसकी पेस को मैच करने के पीछे मैं लगी हुई हूँ। चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती। वी विल एंड अप नॉट लिसनिंग आवर बॉडी एंड दैट विल एंड अप अ मेजर इंजरी। तो जब जब आपका बॉडी अगर कोई सिग्नल दे रहा है, लिसन टू दैट सिग्नल, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। कि आपका बॉडी इसी तरह से आपको कम्युनिकेट करेगा। जब हद से ज़्यादा, अति से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो आपका बॉडी आपको कहता है दैट स्टॉप, एंड व्हेन इट से स्टॉप, यू जस्ट